हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग के इस पार्ट में जो है ना हम आपको जो है ना ट्रायंगल गिनना सिखाएंगे कि किस तरह से जो है ना ट्रायंगल की जो है ना शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है ना हम आपको जो है ना ट्रायंगल गिनना सिखाएंगे। ठीक है ना, वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहें और जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जो है ना यहाँ से जो है ना आपका दिल्ली पुलिस में जो है ना एक क्वेश्चन जो ज़रूर पूछा जाएगा और जीडी में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और जिसने जो है ना अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है ना हम आपको ट्रायंगल के बारे में जो है ना हम यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए जैसे कि आपको जो हमें यहाँ पर ये पहला ही ट्रायंगल अगर यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, ये पहला ट्रायंगल, तो ये एक ट्रायंगल है। इसके अंदर जो ना आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें जो ना आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ना आपके क्लियर हो गया होगा। तो इसमें तो कोई वैसे किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोगों को इसमें ये बताना है कि इसमें जो ना त्रिभुजों की संख्या वैसे कितनी है। इसमें 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं 3 त्रिभुज, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर एक तो ये वाला छोटा हो गया, एक ये वाला हो गया हमारा, ठीक है ना। क्योंकि एक त्रिभुज जो है ना हमारा बच्चों ये वाला त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हुआ एक, दूसरा त्रिभुज जो है ना हमारा ये वाला त्रिभुज हुआ दूसरा त्रिभुज, ठीक। और एक त्रिभुज हमारा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे यहाँ पर, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब जितने त्रिभुजों में बटा है उसे जो किस तरह से, जैसे आपने ये त्रिभुज को एक में तोड़ा, इसे दूसरा नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 प्लस का 2 दोनों को इसे ऐड कर देंगे, तो ये ही हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर इस तरह से जब भी आपको ट्रायंगल निकालने हो तो उसके लिए जो ना आप n प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर मुझे इसी में ये फॉर्मूला लगाना हो तो मैं n की जगह कितनी बार, मतलब 1 और 2, तो n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो उससे अगली संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, और बटे में कितना आ गया फॉर्मूले का 2, तो ये 2 से 2 जो कट जाएगा, तो हमारे ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें आजमाना है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला आजमाना है। हम इस तरह से हम आपको भी इस तरह से भी बताएंगे, इस तरह से भी। देखो पहले आप इसमें जो ना काउंटिंग करो, 1 2 3, तो ये 3 बार ना, तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो 3 आ जाएगा, और अगली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 4, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2। तो जब इसे आप लोग डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो इसे डिवाइड करोगे, यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये जो ना सॉरी ये बार जाएगा ये वाला, तो यहाँ से जो ना ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब ये 6 बन गया ना। अब देखो यहाँ पर आपको ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो आप इन्हें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी और भी हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो ना आप इसमें यहाँ पर देखो, अगर आप इसमें देखोगे कि देखो इसमें देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको देखना है, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं आपको, ये सही से देखिए। अच्छी है, एक सेकंड बच्चों, चलो यहीं पे देख लेते हैं। देखो अभी हमने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई इसकी, आप इससे जो ना यहाँ पर 1 2 3 4 में आपने ये जोड़ दिया ना, तो आप इन्हें सबको काउंट करोगे तो कितना बन जाएगा, 10। अगर आप इसे फॉर्मूले में रखोगे तो लास्ट की संख्या क्या है इसमें हमारी, 4 है ना, तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे n प्लस का 1 और अपॉन में कितना बच्चों यहाँ पर 2। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो लास्ट की संख्या कितनी है, 4, और अगली संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 4 रखोगे तो 5, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो जब आप इससे डिवाइड कर दोगे यहाँ पर मेरे बच्चों, तो देखो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 दूनी कितना बन गया, 10, और यहाँ पर भी हमारा कितना बन रहा था, ये 10 बन रहा था। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं ना। तो देखो किस तरह से जो ना इस सवाल को हम करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5
और ये 6। तो बस आपने 6 में तोड़ दिया, तो आप इसे फॉर्मूले में रख दो। तो n प्लस का 1, तो डायरेक्ट करो फॉर्मूले में रख के। तो जब आप इसे करोगे तो लास्ट की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर 6 है ना, तो 6 से अगली संख्या ले लो 7 और बटे में कितना 2। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ से 3 बार, और कितना हो जाएगा 7 या 21। 7 या कितना 21, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी इसमें 21 बनेगी। या आप इसे जोड़ सकते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना बन गया 21। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बन गई इसमें 21 जो है ना त्रिभुजों की संख्या बन गई। तो अब इसके बाद जो ना हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसमें देखो आप लोग, अब इसमें देखो, इसमें जो ना आपसे त्रिभुजों की संख्या अगर वो पूछे तो आप लोगों को इसमें जो ना कितनी बतानी है, देखो ध्यान से सुनना। अब इसमें जो ना आप इसमें जो काउंटिंग करो, तो ऊपर से हमने करा 1 2 3 और ये कितना हो गया हमारा 4। अब इसे ध्यान से देखना, अब इसे ध्यान से देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखना जरा आप ध्यान से, 1 सेकेंड में जो ना आप लोगों को देखो, अगर आप इसे यहाँ पर देखोगे, देखो आप इसे नीचे को मत देखो, तो ऊपर कितना बन गया एक त्रिभुज बना, ठीक है ना, कितना बना त्रिभुज एक त्रिभुज। अब इस लाइन को भूल जाओ, तो यहाँ पर इस लाइन से देखो कितने बन गए 2 त्रिभुज बने। देखो मैं इसे इस तरह से बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखो आपका ये पहले एक त्रिभुज ये बन गया ना, एक त्रिभुज तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज जो है ना आपका ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर बन गया, कितने बन गए 2 बन गए त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ से तीसरा त्रिभुज हमारा ये रहा, तीसरा ये त्रिभुज बन गया, और चौथा त्रिभुज जो है ना बच्चों ये हमारा चौथा त्रिभुज बन गया। तो कितने त्रिभुज बन गए इसमें जो ना कुल मिलाकर हमारे वो 4 त्रिभुज हो जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो ना यहाँ पर जो ना 1 2 3 4, तो ये जो ना हमने समांतर रेखा कितनी खींची 4। तो जितनी समांतर रेखाएं उतने ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब जैसे कि इसमें समांतर रेखा कितनी 1 2 3 4 5, तो कितने त्रिभुज 5 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज 5 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देखना चाहोगे कि ये एक त्रिभुज बन गया पहला त्रिभुज, ये यहाँ तक जो ना दूसरा त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज, यहाँ से ये तीसरा त्रिभुज बन गया, ये तीसरा त्रिभुज, और यहाँ तक जो ना ये फिर हमारा चौथा त्रिभुज बन गया, और ये मेरे बच्चों ये कितना बन गया हमारा पूरा बड़े वाला 5वां त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसमें जितनी समांतर रेखाएं उतने ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ना आपका एक क्वेश्चन जरूर दिल्ली पुलिस में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को जो ना यहाँ पर हर टाइप का सवाल कराऊंगा, लेकिन छोटी छोटी वीडियो ही बना पाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमारा ये अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से, तो इसे जरा ध्यान से सुनेंगे सभी, कि इसे हम थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से सुनेंगे। देखो अभी मैंने आपको जो ना एक त्रिभुज सिखाया था, कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज, कि ये एक त्रिभुज है और इसमें लाइन खींच दी, तो इसमें कितने त्रिभुज बने थे हमारे 3 बने थे ना, क्योंकि यहाँ पर हमने काउंटिंग की 1 2, तो दोनों को ऐड किया तो कितना बना वो हमारा 3 बन गया। तो इसमें कितने त्रिभुज बने हमारे 3। तो जब इसमें 3 बने तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ से इतने को जब आप देखोगे, इतने त्रिभुज को जब देखोगे, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2, तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे 3। और जब इसे ऐड करोगे आप, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो कितना बनेगा 1 और 2 दोनों से कितने बनेंगे हमारे यहाँ पर 3 बनेंगे। अब जब आप इसे यहाँ से देखो, यहाँ से जब देखोगे, इस लाइन को देखोगे ना, इस वाले त्रिभुज को, तो कितने बनेंगे 1 और 2, तो कितने बनेंगे यहाँ से 3 बन जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, फिर कितने में टूटेगा ये, देखो ये 1 और 2 में टूट रहा ना, तो कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर हमारे 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 तो हमारे ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 ये बन गए 9, 3 ये बन गए कितने 12।
तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, वो हमारी 12 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर बन जाएगी। ये बात क्लियर है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब जो ना इसे थोड़ा सा जो ना हम साइड में रखते हैं और इसे जो ना हम यहाँ पर इसे लेकर आते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो, अब इस वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से। इस वाले त्रिभुज में आपको देखो क्या इसमें पूछा गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे सवाल में जो ना आप लोगों को काउंटिंग करने में जो ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इसका जो ना आपको बिल्कुल जो ना ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग कभी भी जो ना इसे गलत नहीं कर पाओगे। देखो किस तरह से, देखो आप लोगों को जो है ना सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ से जो ना पहले काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9 और एक ये बड़े वाला 10। अब आपने सोचा कि इसमें जो ना कितने बने, हमारे 10 बने, लेकिन अब इसको जो ना हम देखते हैं कि इसमें 10 बनेंगे या कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, तो इसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो ना हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ से ये काउंटिंग को हटाएंगे, यहाँ से काउंटिंग को हटाएंगे, फिर हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये 1 2 और 3, और जब मैं इधर से गिनूंगा तो 1 2 और 3, तो आपने देखा कि हमने जो ना इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से देखा कि ये जो ना 3 बार में टूट रहा है। इधर से भी 3 में टूट रहा है, इधर से भी ये 3 में टूट रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि जो यहाँ पर काउंटिंग डालनी है 1 2 और 3, आपको ये काउंटिंग डाल देना आपने। जब ये काउंटिंग डाल दी तो आपको पहले वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, आपने पहले वाली संख्या से लिख दी ना। अब ये पहले वाली संख्या में आपको ये 2 जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जब आप इसमें 1 में 2 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, हमारा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। एक सेकंड रुको। अब देखो इसके बाद जो ना आपको क्या करना है, आपने जो ना ये पहली संख्या को ऐसे लिखा, इस पहले वाली में जो ना आपको ये दो जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो ना आपको यहाँ पर लिख देना कितना बन गया 3। अब इस 3 में जो ना आपको ये 3 जोड़ देना है, तो कितना बन गया है आपका, कितना बन गया यहाँ पर 6, ठीक है ना। अब आप एक काम करेंगे, जो ये हमारी ये वाली संख्या बनी है, ये वाली 1 3 और 6, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बन गया हमारा ये 3, मतलब कि 6 3 9 और 1 10। अब ये 10 बन गया। आपने यहाँ पर कितने बनाए थे, ठीक है ना, तो आपने वहाँ पर 9 या 10 बनाए थे, लेकिन हमारा वो आंसर क्या था, वो गलत था, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो ना इस तरह से ही जो ना वहाँ पर काउंटिंग करता है, हर सवाल का वहाँ पर आंसर लगा के आता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। देखो जब आप इस तरह से जो ना यहाँ पर लिखोगे, करोगे, जोड़ोगे, तो आपको जो सबसे पहले वाली संख्या है ना, जो पहले वाली संख्या है, इसे नीचे से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसा बाइनरी में चलते हैं ना हम फिजिक्स में, जैसे बाइनरी में चलते हैं, इस तरह से जो ना हम नीचे से चलेंगे। जो हमारी पहले नंबर की संख्या उसे तो हम छोड़ेंगे और सेकंड वाली संख्या को लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ेंगे, उससे ऊपर ले लेंगे। मतलब कहने का क्या है, पहली को छोड़कर दूसरी लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ेंगे, फिर उससे ऊपर ले लेंगे, फिर उससे छोड़ेंगे, फिर उससे अगली लेंगे। तो ठीक, तो अब यहाँ पर हमने 6 को छोड़ा, 3 को लिया, तो 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारा 3 ऐड करने के बाद जो ना इसमें त्रिभुजों की संख्या जो बनी वो कितनी बन गई, हमारी 13 बन गई, ठीक है ना, 13 बन गई ना। अब यहाँ पर हमारी 13 त्रिभुजों की संख्या ये हो गई। अब आपने इसमें कैसे काउंटिंग किया था आप उसे भी देख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपने इसमें काउंटिंग की, किस तरह से की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक ये पूरा बड़े वाला 10 तो यहाँ पर आपने बना दिए। लेकिन क्या आपको इसमें आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा नहीं जोड़ा, तो कितने बन गए, यहाँ से 11 बन गए। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से कितने बन गए हमारे, ये 11 बन गए। और क्या आपने जो ना इसको जोड़ा, क्या इसे जोड़ा, यहाँ पर कितने बने हमारे, ये बन गए यहाँ पर, ये पूरे, मतलब ये पूरा तो जुड़ गया था। हाँ ये हमारा पूरा जुड़ गया था बच्चों, ये तो जुड़ गया था। तो अब देखो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, क्या आपका ये वाला देखो, क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा, क्या ये हमारा त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर, ये बन गए 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब इसके बाद यहाँ से देखो, इस वाले को देखो ध्यान से, क्या हमारा यहाँ से एक त्रिभुज नहीं बन रहा, तो कितने बन गए हमारे 13।
टोटल कितने बन गए 13, तो हमारे यहाँ पर कितने बने थे 13। तो अब आप लोगों के ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो हमारा जो ना आज की क्लास का है ये क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, अब इसमें जो ना आप देखो, अगर इतना बड़ा सवाल आ जाता है तो आप किस तरह से करोगे। अब आपको ऐसा तो नहीं कि इसमें काउंटिंग करना है तो इसमें जो ना आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ भाई इतने बनेंगे, तो ऐसा तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका आपको लगाना है। देखो कैसे, ध्यान से सुनेंगे सभी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5, तो इधर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आप काउंटिंग करेंगे इस तरह से बार बार। तो 5 1 2 3 4 और एक ये 5। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों ही जो है ना हमारे कितने, वो 5 5 में यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप यहाँ पर जो ना 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है ना, हमने ऐसे लिख दिया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि पहले वाली संख्या को तो आप ऐसे ही लिख दोगे, और इसमें जो ना ये वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 3 बन जाएगा। बन गया ना 3। अब ये 3 बन गया, इसके बाद जो ना इस 3 में ये 3 जोड़ दोगे, कितना बन गया हमारा, ये 6 बन गया, ठीक। और इस 6 में जो ना अब आप ये वाला जो ना आप जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा हमारा 6 में, जब आप 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 10 बन जाएगा। और इस 10 में जब आप ये जोड़ दोगे, कौन से वाला, ये 5 नंबर जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 15 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 बन गया। तो आप पहले ना काउंटिंग करो इनकी कितनी हो जाएंगी ये। तो देखो 15 और 10 25, 25 और 6 कितना बन गया 31, 31 और 3 कितना बन गया 34, और एक कितना 35। तो अब ये 35 बनाना। अब हमने क्या बताया था, बाइनरी वाला हिसाब, जो आप फिजिक्स में करते हो ना बाइनरी वाला। तो ये पहले वाली संख्या छोड़ेंगे, 10 को आपको ऐड करना, फिर 6 छोड़ेंगे, आपको जो ना क्या 3 लेना है, फिर 1 को छोड़ देंगे। तो हमने क्या क्या लेना है यहाँ पर, जो ना पहले 10 लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 लेंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा 35 और 10 45, और 3 कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 48, जो ना यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो आप बताइए आज की क्लास जो आपको कैसी लगी, और ट्रिक जो ना आपकी ये आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो ऐसी ही वीडियो लेकर दूसरी हम जो ना उपस्थित होंगे, और जो ना वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर रीजनिंग के। तो बस आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।